महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर श्री वशिष्ठ जी महाराज भाव समाधि में चले गए। परम आनंद का उन्हें अनुभव होने लगा। कुछ देर बाद उस भाव की समाधि से जब बाहर आए तब कुमारों का नामकरण संस्कार का। कहते ये भाव समाधि वशिष्ठ जी को क्यों लग गई? बोले वशिष्ठ जी को अपने पिता ब्रह्मा जी की वो बातें याद आ गईं। क्या बातें? बोले ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि हे वशिष्ठ, तुम इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बनकर के जाओ। जब इक्ष्वाकु कुल की स्थापना अयोध्या में हुई, अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु राजा हुए, मनु जी महाराज, तो राजा को पुरोहित की भी आवश्यकता होती। बिना पुरोहित के राजा का सारा कार्य कैसे होगा? पुरोहित का मतलब होता है पुरतः सर्वतः हितम चिंतयतीति पुरोहितः। जो जजमान के सर्वविध हित की चिंता करता हो उसको कहते हैं पुरोहित। जजमान के सर्वविध हित की चिंता करे उसका नाम पुरोहित। और जो पुरोहित केवल इतनी चिंता करे कि दक्षिणा कितनी मिलेगी, जजमान कई रुपए पूजा में चढ़ा रहा है, पूजा की जो धोती लाया है 100 रुपए वाली है कि 1000 वाली है, इस पर जिस पुरोहित की दृष्टि रहेगी वो पुरोहित कभी जजमान का हित नहीं कर सकता। जजमान का हित पुरोहित के द्वारा तभी होगा जब पुरोहित कर्म की निष्ठा से युक्त होगा, धन की निष्ठा से। महाराज, आज कर्मकांड का फल क्यों नहीं प्राप्त होता? बोले आधे पुरोहित लोगों की बुद्धि तो खाली इसी में लगी रहती है कि जजमान जो सामान लाया है कितना कीमती है और कितना उसमें लाभ है। इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर शुद्ध रूप से कर्म की भावना से, और कर्म कितना शुद्ध हो ये भावना जब रखी जाएगी पुरोहित के द्वारा, तभी जजमान का भी कल्याण। और जजमान के लिए भी नियम है कि यजमान पुरोहित के प्रति श्रद्धा रखे, पुरोहित को कभी अपना नौकर न समझे, पुरोहित को अपना आचार्य, गुरु और पूज्य समझे। ऐसी पवित्र भावना होगी तभी कर्मों का फल प्राप्त होता है, तभी कर्म सफल होते। गुरुदेव वशिष्ठ से ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बनकर के जाओ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा पौरोहित्य कर्म तो बहुत मंद कर्म है, निम्न कर्म है। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है। कारण बोले धीरे धीरे लोभ व्याप्त हो जाता है, और लोभ के साथ साथ अगर सावधानी न हो तो जजमान के दिए गए दान, अन्य पुण्य से, जजमान के द्वारा दिए गए पदार्थों के सेवन से जजमान के जो दोष हैं, पाप हैं, वो सब पुरोहित को ही प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि दूषित हो जाती है, भगवान का भजन और साधन नहीं हो पाता। इसलिए पौरोहित्य कर्म को मंद कर्म कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वेद पुराण सुमिति कर निंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुख तो
पुरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा, पुरोहित कर्म बड़ा मंद कर्म है, मैं नहीं करूंगा, बुद्धि दूषित हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, इनके पुरोहित बनकर के जाओ, आगे बड़ा लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा इसी कुल में अवतार ग्रहण करेंगे, बालक बन करके प्रकट हो, और तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि जिन भगवान का दर्शन, जिन भगवान का अनुभव बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करने के बाद प्राप्त होता है, वे भगवान तुम्हें बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। भगवान इसी कुल में आगे चल करके अवतार लेंगे, भगवान लीला करेंगे, और भगवान बालक बन करके जब प्रकट होंगे तो तुम उनका नामकरण संस्कार करो, उनका अन्नप्राशन संस्कार करो, उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, और फिर तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे। तुम उनकी उंगलियों को पकड़ करके उन्हें पढ़ना सिखाओगे, लिखना सिखाओगे, ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वो तुम्हारी गोद में बैठेंगे, भगवान की इन दिव्य लीलाओं का तुम्हें दर्शन होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, इनके पुरोहित बन करके जाओ। तो इसी बात पर ब्रह्मा जी के इस कथन को स्वीकार करके गुरुदेव वशिष्ठ इस इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन करके आए, और इक्ष्वाकु मनु से लेकर के दशरथ जी के काल तक आज तक जितने राजा हुए, उन राजाओं का जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूराकरण, श्राद्ध, पिंडदान आदि समस्त कर्मों को गुरुदेव वशिष्ठ कराते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, केवल इस आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे, भगवान का मुझे दर्शन होगा। आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भगवान श्री रघुनंदन को जब गोद में लिया गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की वो सारी बातें याद आ गईं और आंखें बंद हो गईं, और गुरुदेव वशिष्ठ भाव की समाधि में चले गए। इन सारे भावों को वाल्मीकि जी कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तथा। वशिष्ठ जी महाराज परम प्रीति से युक्त होकर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। सबसे पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम, हे महाराज, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्यानंदन, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम। दशरथ जी ने कहा, राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? नामकरण करे तो नाम का अर्थ भी जानना चाहिए। नामकरण संस्कार करते समय अर्थ पर विचार करना चाहिए। इस नाम का, इस शब्द का अर्थ क्या है? बिना अर्थ परिज्ञान किए, बिना अर्थ जाने नामकरण नहीं करना चाहिए। नाम का क्या अर्थ है, ये बोध होना चाहिए। तो दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम का मतलब सबको आराम देने वाला, राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के धाम हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम राम होगा। राम का मतलब ही है आनंद देने वाला, जो सबको रमण करावे, सबको आनंद प्रदान करे, उसको कहते हैं राम। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकई सुतम। और ये जो केकई के पुत्र हैं, केकई कुमार को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। चक्रवर्ती जी ने पूछा, भरत का अर्थ क्या है? भरत माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। भरत का यही अर्थ है।
भरने वाला क्या भर दे? बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे कि आपका खजाना भर दे? कहते नहीं, बैंक तिजोरी और खजाना भरने वाले नहीं। भरत का मतलब जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे, उनका नाम भरत। भरतीति भरतः। और गोस्वामी जी महाराज ये अर्थ प्रकट करते हैं क्या? बोले भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। भरत जी के चरित्र का यही महान फल है। भरत जी के चरित्र की महिमा क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। भरत जी के चरित्र को जो नियम से सुनता है, भरत जी के चरित्र का चिंतन करता है, भरत जी का स्मरण करता है, तो उसे क्या फल मिलता है? बोले सिय राम पद प्रेम अवसि हो। राम जी के चरणों का प्रेम उसे निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। उसके हृदय को भरत जी राम प्रेम से भर देते हैं। भगवान के चरणों का प्रेम अनुराग, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? साधन क्या है? प्रेम ही तो भक्ति है। बार बार कथा में मैंने बताया है कि आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूलता पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण, भगवत प्रेम, इसी का नाम भक्ति। और भक्ति की प्राप्ति का साधन क्या है? भक्ति मिलेगी कैसे? जो भक्ति सर्वविध कल्याणकारिणी है, वो भक्ति प्राप्त कैसे होगी? उसका साधन क्या है? तो देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में भक्ति की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन किया। भक्ति मिलती कैसे? तो देवर्षि नारद कहते हैं महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद वा। ये सूत्र कहा नारद जी ने। महत् कृपयैव, भक्ति की प्राप्ति का साधन क्या है? बोले महत् कृपा। भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं, उनकी कृपा हो जाए तो भक्ति मिल जाए। और ये कहते हुए नारद जी ने वहां पर एव शब्द का प्रयोग किया है। महत् कृपयैव, महत् पुरुषों की कृपा से ही, और दूसरे साधन से नहीं। महत् कृपयैव, बोले भगवान की कृपा से भक्ति नहीं मिलेगी? अरे भगवान तो सर्वसमर्थ है, क्या भगवान की कृपा से भक्ति नहीं मिल सकती? तो नारद जी ने सोचा भगवान तो भगवान है ही, उनमें तो सब दिव्यता है ही है। तो नारद जी ने कहा भगवत कृपा लेशाद वा। भगवान की कृपा के लेश मात्र से भी भक्ति हो जाएगी। भगवान की कृपा से भी भक्ति मिल जाएगी। भगवत कृपा लेशाद वा। वा माने विकल्प, वो वैकल्पिक पक्ष है। एक ऑप्शन वो भी है कि भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति मिल जाती है, लेकिन प्रथम पक्ष तो यही है महत् कृपयैव, महापुरुषों की कृपा, भगवत भक्तों की कृपा हो तभी भक्ति मिलेगी, और दूसरा कोई साधन नहीं। महत् कृपयैव। और भरत जी कौन है? बोले भगवान के परम प्रेमी भक्त। इनके चरित्र का चिंतन, इनकी कृपा का फल क्या है? बोले हृदय भगवान की भक्ति से भर जाए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। इनके चरित्र का चिंतन करने से, भरत जी के अनुग्रह से जीव को भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। निश्चित रूप से उसका हृदय राम प्रेम से भर जाता है। तो भरत का मतलब है जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दें, उनका नाम भरत। भरतीति भरतः। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा नंदन को गोद में लिया। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को, दो पुत्र हैं सुमित्रा जी के,
तो बड़े जो हैं उनको गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं सौमित्र जो हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण माने क्या? इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन लक्ष्मण का अर्थ है जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो, जो लक्षण संपन्न हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मान से लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्षण, लक्षण से जो युक्त हो, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। कैसे लक्षण है? बोले यही अर्थ गोस्वामी जी ने भी अनुभव किया। लिखते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, इनके लक्षण इतने अच्छे हैं। वो लक्षण बताते हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन राम का परम प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी संपन्न है, लक्षण संपन्न है, इनका नाम लक्ष्मण हो। और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ बोले लक्ष्मण, न को अणत्व होकर के ण हो गया तो लक्ष्मण, नहीं तो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का मतलब क्या है? कहते हैं जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया हो उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? बोले जीव मात्र के लक्ष्य भगवान है। और ये लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। समस्त जीवों के आचार्य हैं और जीवों का जो आचार्य होता है वो भी एक विशिष्ट जीव ही होता है, क्योंकि तत्व तो तीन ही है। ब्रह्म जीव माया, तत्व तो तीन ही है। और ब्रह्म तत्व की विशेषता है कि ब्रह्म एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। एकमेवाद्वितीयम, तो ब्रह्म तो भगवान है। जीव बोले जीव अनेक हो सकते हैं। जीव अनेक, एक श्रीकंता, ब्रह्म तो एक है लेकिन जीव अनेक। और माया बोले माया भी एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक। तो तीन तत्व ब्रह्म जीव माया। तो आचार्य को, गुरु को किस तत्व में रखा जाए? आचार्य और गुरु किस तत्व के अंतर्गत आएगा? बोले वो माया तत्व तो हो नहीं सकता। बोले ब्रह्म तत्व, बोले ब्रह्म तत्व भी नहीं हो सकता। ब्रह्म तत्व तो एकमात्र ब्रह्म तत्व है। बोले तब वो आचार्य गुरु किस कोटि में, किस तत्व की कोटि में आता है? बोले तो उसको जीव तत्व की कोटि में रखा जाता है। आचार्य भी जीव ही होते हैं। हाँ, वो विशिष्ट जीव होते हैं, सामान्य जीवों की अपेक्षा उनमें वैशिष्ट्य होता है। और जीव भी तीन प्रकार के होते हैं, नित्य, मुक्त, बद्ध। तीन प्रकार के जीव की कोटियां होती हैं। बद्ध जीव कौन है? बोले हम आप बद्ध जीव हैं, माया में बंधे हैं। जीव तो हम आप भी हैं लेकिन बद्ध हैं, अभी बंधे हैं, मुक्ति नहीं मिली। जो माया में, संसार में पड़े हैं वो जीव कौन है? बोले बद्ध। और दूसरे जीव बोले मुक्त। मुक्त जीव कौन है? बोले जो पहले बद्ध थे लेकिन साधन, पूजन, अनुष्ठान, भक्ति और भगवत कृपा से उनको मुक्ति मिल गई, वो मुक्त, जो वैकुंठ चले गए। तो बद्ध और मुक्त
जो अभी बंधे हैं वो बंधे बद्ध हैं, और जो पहले बंधे थे लेकिन मुक्त हो चुके हैं वो मुक्त। और तीसरे जीव बोले नित्य। नित्य जीव कौन है? बोले नित्य जीव वो होते हैं जो कभी माया के बंधन में नहीं आए, इसलिए उनको कभी मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। वो नित्य जीव हैं, सदा भगवान के पास ही रहते हैं, कभी भगवान से अलग हुए नहीं, उनको कभी संसार का बंधन नहीं हुआ। ऐसे नित्य जीव कौन है? बोले ऐसे नित्य जीव के अंतर्गत श्री जी हैं। लक्ष्मी जी को भी हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत वेदांत में जीव तत्व के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। वो नित्य जीव हैं, वो कभी भगवान से अलग नहीं। शेषनाग ये नित्य जीव है। भगवान के वाहन गरुण, भगवान के वैकुंठ के जितने पार्षद, नित्य पार्षद, वो कभी भगवान से अलग नहीं हुए, कभी वो माया के बंधन में नहीं आए। तो जो जीव कभी माया के बंधन में नहीं आए, इसलिए उनको कभी मुक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो सदा भगवान के पास अनादिकाल से हैं, वे जीव नित्य। और जो हमारे आप जैसे माया में बंधे हैं वो बद्ध, और जो साधन भक्ति करके, उपाय करके, शरणागति करके मुक्त हो गए वे मुक्त। तो बद्ध, मुक्त, नित्य, तीन प्रकार के जीव। तो आचार्य भी जीव कोटि में, और उन्हीं आचार्यों में श्री लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार हैं, ये कौन है? बोले जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य के रूप में हमारे यहां स्वीकार किया जाता है। और यही श्री लक्ष्मण जी महाराज जो जीवाचार्य हैं, इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। राम के अनुज हैं और जीवाचार्य हैं। समस्त जीवों को भगवान की शरणागति दिलाने के लिए, जीवों को भगवान की शरण में ले जाने के लिए जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज का, शेष भगवान का रामानुजाचार्य के अवतार रूप में अवतार हुआ। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य को शेषावतार कहा जाता। तो लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। और आचार्य कौन होगा? जीवाचार्य कौन होगा? बोले जिसका मन भगवान में लगा रहे, जिसने भगवान को अपना लक्ष्य बना लिया, अपने लक्ष्य में जिसने अपने मन को लगा दिया, वही तो जीवाचार्य हो सकता है, वही आचार्य हो सकता है। वही दूसरे के मन को भी भगवान में लगा पाएगा। जिसका खुद का मन भगवान में न लगा हो, वो दूसरे का मन भगवान में क्या लगाएगा? कहते भाई जब हम ही को ज्ञान नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या ज्ञान दें? हमारा स्वयं का मन भगवान में नहीं लगा तो हम दूसरे का मन भगवान में कैसे लगा सकते हैं? तो आचार्य की विशेषता क्या? बोले जिसने अपने लक्ष्य में अपने मन को लगा दिया हो। और लक्ष्य कौन है? बोले भगवान है। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, श्रुति कहती है, वेद कहता है कि जीव का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म है, परमात्मा है।